Good morning, children. How are you all? I'm your teacher, Divya Verma, and today we'll be doing a very interesting exercise of your English textbook. So, let's start with today's lesson. Okay? Now, children, please pay attention on the board and listen to what I am telling to you. Now, you can see a girl here. Okay? एक लड़की है. इसका नाम क्या है? प्रिया. Okay? देखिए, प्रिया. Let's read it. Priya plays with dolls. प्रिया डॉल्स के साथ खेलती है. प्रिया को डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है. यूजुअली गर्ल्स लाइक टू प्ले विद डॉल्स. ओके. नाउ अब प्रिया ने अपनी 2 और फ्रेंड्स को बुला लिया खेलने के लिए अपने घर पे. उसने कहा कि चलो आ जाओ मेरे घर पे, हम इकट्ठा खेलेंगे. ठीक है. अब प्रिया की 2 फ्रेंड्स टिया एंड रिया भी साथ में आ गई है. प्रिया, रिया एंड टिया. नाउ 3 आर देयर. एक से ज्यादा लोग हो गए. अंडरस्टैंड. अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगी. अब मैं बोलूंगी दे प्ले विथ डॉल्स. या फिर मैं बोलूंगी प्रिया एंड हर फ्रेंड्स प्ले विथ डॉल्स. देखो यहां पे प्रिया एक थी. हाँ, तो वो प्लेज था. प्लेज. प्रिया प्लेज. यहां पे क्या लगा? एस लगा. ओके. पर जब प्रिया की फ्रेंड्स भी घर पे आ गई, ज्यादा लोग हो गए, तो प्लेस का बन गया प्ले. प्लेस का बन गया प्ले. अब वो प्लेस नहीं रह गया, प्ले हो गया. तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना. यूजुअली क्या होता है, जब एक चीज हो तो एस नहीं होता है, और ज्यादा चीजें हो तो एस लगता है ना. सिंगुलर एंड प्लूरल में जैसे स्टार एंड स्टार्स, टॉय टॉयज. बट यहाँ पे ये गड़बड़ उल्टा सीधा क्यों है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. बेटा ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट फॉर्म है. क्या है ये? प्रेजेंट फॉर्म. इसमें क्या होता है, जब हम किसी पर्सन के बारे में कोई एक्शन वर्ड बताते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है, तो अगर ज्यादा लोग हो तो एस हट जाता है, और एक इंसान हो तो एस या ईएस लग जाता है. ठीक है. यहाँ पे उल्टा है. अगर एक इंसान है, इफ इट्स अ पर्सन इज 1, तो एक्शन वर्ड के साथ, उसके आगे के एक्शन वर्ड के साथ एस या ईएस लगेगा. ओके. पर अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो एक्शन वर्ड के साथ यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगेगा. अंडरस्टैंड. यहाँ पे बेटा थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे थोड़ा, तो आपको ये समझना होगा. लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन. सो जब हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रिया के साथ एक्शन वर्ड क्या लगा है? प्ले. प्लेज. वो खेलती है. तो प्रिया के साथ एक्शन वर्ड है प्ले. तो जब प्रिया इज अ 1 पर्सन, प्रिया एक सिंगल लड़की है, 1 पर्सन है, तो एक्शन वर्ड के साथ मैंने यहां एस लगा दिया. PLAY एस. जब एक इंसान था तो एक्शन वर्ड के साथ एस लगा. बट जब ज्यादा लोग हो गए, प्रिया की फ्रेंड्स भी आ गई, तो एक्शन वर्ड के साथ जो पहले मैंने एस लगाया था उसको मैंने हटा दिया. ओके. अंडरस्टैंड. सो जब एक इंसान के बारे में बात करेंगे तो उसके नेक्स्ट जो एक्शन वर्ड आएगा उसके साथ एस या ईएस लगेगा, और अगर ज्यादा लोग होंगे तो एस या ईएस नहीं लगेगा. ओके. मैं आपको थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल दूंगी so that you can understand them very well. So let's see. Like Rohan likes to play. देखो रोहन, उसके साथ एक्शन वर्ड क्या है? लाइक. और जब रोहन एक इंसान है तो यहाँ पे लाइक नहीं आया, लाइक्स आया. लाइक नहीं आया, लाइक्स आया. अब रोहन और उसके फ्रेंड्स भी आ गए, तो मैं लिखूंगी दे लाइक टू प्ले.
दे लाइक टू प्ले। तो यहाँ पे एस जो हमने यहाँ लगाया था वो यहाँ पे हटा दिया। दे मतलब बहुत ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग, ठीक है। रोहन वॉज सिंगल, और अब रोहन के फ्रेंड्स भी आ गए खेलने के लिए, तो मैम ने लिखा दे लाइक टू प्ले। पर जब रोहन सिंगल था तो मैम ने लिखा रोहन लाइक्स टू प्ले। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। सिया cooks food. सिया cooks food. सिया खाना बनाती है। तो cooks इज ए एक्शन वर्ड, तो उसके साथ क्या लगा, एस लगा। ओके, बट अब सिया के साथ उसकी मम्मा भी आ गई। ओके, नाउ शी इज अ मदर। अब सिया भी आ गई, अब ये दोनों हो गई। ओके, अब दो लोग हो गए, सो मैं लिखूंगी दे कुक फूड। दे कुक फूड। देखो, जब सिया अकेले खाना बना रही थी तो मैम ने लिखा कुक्स, पर जब सिया की मम्मा भी आ गई, दो लोग हो गए, ज्यादा हो गए, तो मैम ने लिखा दे कुक फूड। अब यहाँ पे ये जो एस था वो हट गया। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड? जब एक इंसान के बारे में बात करेंगे, ओनली वन पर्सन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो उसके साथ के एक्शन वर्ड के साथ एस या ई एस लगता है। और अगर ज्यादा लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो वहां पे एक्शन वर्ड के साथ एस या ई एस नहीं लगता। ओके, वन मोर रूल इज देयर। आपको ये समझ आ गया बेटा? सो लेट्स रब इट। आपको इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है नोटबुक पे, दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड, सो डोंट fill your notebooks with all this. Now, one more rule is there. When you're talking about yourself, like हमने लिखा था रोहन plays football. चलो, अब इस बार फुटबॉल खेल रहे हैं। रोहन प्लेज फुटबॉल। जब उसके फ्रेंड भी आ गए, दे प्ले फुटबॉल। अब प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। ओके, वेन, और अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं, आई, जैसे कि मैं बोलूंगी आई प्ले फुटबॉल, तो आई के साथ एस नहीं लगेगा, ये वाला एस नहीं लगेगा। आई प्ले फुटबॉल, सिंपल। ओके, एंड जब आप डायरेक्टली दूसरे से बात कर रहे हैं, यू प्ले फुटबॉल, सो आई एंड यू के साथ भी एक्शन वर्ड के साथ यहां पे कुछ भी नहीं लगेगा। इट शुड बी एम्प्टी। यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, आई के साथ एंड यू के साथ भी एक्शन वर्ड के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। यू के साथ भी एक्शन वर्ड के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। ज्यादा लोगों के साथ भी नहीं लगता है। बस ओनली वन पर्सन इफ यू टॉकिंग अबाउट, किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे एस ई एस लगता है। बट यहाँ पे यू मतलब तुम फुटबॉल खेलते हो, यहाँ पे ये वन ही है, ओनली वन पर्सन इज देयर। बट यू के साथ कभी भी नहीं लगेगा, और आई के साथ मतलब मैं, उसके साथ भी नहीं लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। ओके, these are 4 rules today we have learned about. So first rule was when we are talking about one person, okay, and then with the action words s and or es will be added. If we are talking about more than one person, ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे, तो एस या एस नहीं लगेगा। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। एक इंसान के साथ एक्शन वर्ड होगा तो वहां पे एस या ई एस लगेगा। एक से ज्यादा के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। आई के साथ भी एक्शन वर्ड के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, एंड यू के साथ भी एक्शन वर्ड के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके चिल्ड्रेन, सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस, लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ योर book page. Okay, so it is on page let me see, page 90
on page 91 it is Grammarly. Okay, so this is what we have discussed. And on page 92, the exercise is on page 92. This we have already discussed. मैंने आपको पहले ही समझा दिया है. अब 92 पेज की एक्सरसाइज करेंगे. So I will read it for you. She lives. She dash near my house. देखो, she live और lives. देखो, she is one है ना, वो एक लड़की. she, so आएगा lives. live नहीं आएगा. she lives near my house. Now second one, we dash playing together. we मतलब हम सब, हम लोग. एक से ज्यादा लोग हैं तो we enjoy या enjoys. तो एक के साथ सिंपल enjoy आएगा, enjoys नहीं आएगा. We enjoy playing together. Now third, Rita likes to eat sandwich. So Rita like आएगा, likes आएगा. So Rita likes, not like. एक है तो likes आएगा, ज्यादा होते तो like आना था. Fourth, you sings well. you के साथ मैंने आपको बोला s वाला नहीं आएगा. So you sing well. Okay. And the last one is the sun. Sun is one. Rise or rises. The sun rises in the east. देखो यहाँ पे es लगा है. यहाँ पे s या es लगेगा because यहाँ पे sun क्या है? Only one. Okay, children? The sun rises in the east. Now, after doing this exercise, we'll be doing word building on page 93. So, इसके बाद एक और exercise है. That we'll be doing it, covering up in another next video. Okay? So, इसके बाद हम थोड़ा हल्की सी exercise करेंगे. A very simple one. This is word building of the chapter. So, word building. Page 93, I think. Yes. So, there are animals and their babies. Animals उनके बच्चों के नाम हैं. So, you have to match with the correct animal and its baby. So, I will be writing it down. You may match it with a line or a colorful pencil. Okay, किसी colored pencil से सुंदर से match कर सकते हैं आप. So, you can enjoy this activity. Horse. Let me write lion. Then it is elephant. Then it is a cow. Cat. Butterfly. Frog. And a dog. Okay, let's match up with the babies. So, what's the name of the horse babies? It is Fall. Lion का cub. Lion का baby cub. The lion cub. Movie भी है ना? Elephant calf. Calf. L is silent. Cow का again calf. Calf दो बार दिया है. ध्यान से करिएगा. Calf. Cat का kitten. ये तो सबको आता होगा ना. Cat का kitten. Very easy. Butterfly. Okay. आपको याद है स्टोरी ऑफ अ कैटरपिलर? कैसे बनती है बटरफ्लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कैटरपिलर, देन इट क्लोज डाउन फॉर 21 days एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स अ बटरफ्लाई. सो बटरफ्लाई का बेबी इज कैटरपिलर. ओके, ये तो हमने अच्छे से पढ़ा है. फ्रॉग का बेबी टैडपोल्स. टैडपोल. एंड डॉग का बेबी
ये तो सबको पता होगा. Dogs, babies, puppy. Cute puppies. Okay, children, enjoy doing these exercises in your book. Okay, and try to understand the concept today what I have taught you. And in the next video, we'll be doing some more concepts of English. Till then, goodbye. Take care.